हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब पे आदित्य में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के बारे में कि रेलवे में 12th पास की जो वैकेंसियां आती हैं, किन किन पोस्टों के लिए 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास को बोला जाता है। अंडर ग्रेजुएट 12th पास को बोला जाता है। जो अभी रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि वो हर साल भर्तियां निकालेगा, उसी के अकॉर्डिंग आज हम रेलवे एनटीपीसी यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल 12th पास पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंडर कौन कौन से पद आते हैं। तो सबसे पहला जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की वैकेंसी आती है, लेवल 2 की पोस्ट होती है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 की है। जूनियर टाइम कीपर, ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है। और उसके बाद आता है ट्रेन क्लर्क्स यानी टीसी, जो रेलवे में ट्रेन के अंदर टिकट चेक करते हैं, वो होते हैं। और उसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की पोस्ट होती है। अब इन सब के लिए आपको क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। एनी स्ट्रीम से, मैथ से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल 12th पास होना चाहिए। उसके बाद एज की बात करें तो 18 से 30 साल इसमें एज मांगी जाती है। 18 से 30 साल एज मांगी जाती है। अब छूट क्या आएगी, एज की छूट क्या रहेगी, वो फॉर्म आने के बाद पता चलेगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो 18 से 35 ईयर। एससी एसटी हैं तो आपको 18 से 35 ईयर आपको एज होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। एज की काउंट की जाएगी, वैकेंसियां अगर आती हैं तो एज की काउंट जो है 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। और उसके बाद फीस की जो बात है, तो अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 500 रुपये। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, फीमेल हैं, आल कैटेगरी तो आपको 250 रुपये। लेकिन ये 500 रुपये फीस जो है आपकी फर्स्ट स्टेज का अगर आप एग्जाम देंगे तो आपका रिफंडेबल हो जाएगा। और ये एससी एसटी जो फीमेल वाली फीस है 250 रुपये, ये पूरी वापस हो जाएगी। और इसमें से आपका 400 रुपये, यानी 500 में से आपका 400 रुपये फर्स्ट स्टेज एग्जाम देने के बाद 400 रुपये वापस हो जाएगा। और उसके बाद एग्जाम की बात करें तो इसमें एग्जाम होते हैं CBT 1, CBT 2, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल। बहुत ज़्यादा इसमें टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल नॉर्मली होगा। लेकिन आपका CBT 1, CBT 2, ये कहने को है CBT 1, CBT 2 हार्ड होता है, रेलवे का एग्जाम है, हल्के में मत लेना। हल्के में लिए तो आप गए काम से, पक्की बात है। फॉर्म जुलाई सितंबर में नोटिस में दिया गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच आएंगे। लेकिन ये CBT 1, CBT 2 है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए इसका सिलेबस देखते हैं CBT 1 का। CBT 1 में 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके बाद उसमें पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस। CBT 1 में जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, आप हल्की में मत लीजिएगा, हल्के में नहीं लेना है, ये हार्ड क्वेश्चन आते हैं। रेलवे का क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आज इंडिया से भरते हैं, तो जो है आप हल्के में मत लेना। उसके बाद मैथ 30 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आता है, ये क्वालिफाई होता है। आप इसको, मैं कह रहा हूँ बार बार कि हल्के में मत लेना, मेहनत करना पड़ेगा, इसमें क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा।
उसके बाद CBT 2 जिस पे हमारी मेरिट बनती है, इसमें होते हैं 90 मिनट। 90 मिनट होते हैं, 120 क्वेश्चन, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन ये CBT 2 होता है जो हर पोस्ट के लिए अलग अलग CBT 2 होता है। CBT 1 कॉमन होता है, जैसे कि CBT 1 इसमें कॉमन रहेगा, सबका एक होगा। CBT 1 सबका एक होगा, लेकिन CBT 2 पोस्ट वाइज अलग अलग होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, CBT 2 पोस्ट वाइज अलग अलग होता है, जैसे पोस्ट वैसा CBT 2। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अलग पोस्ट के लिए अलग अलग CBT 2 देना पड़ेगा। ये CBT 1 कॉमन रहेगा, इसमें 90 मिनट, 120 क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। मेरिट यहीं से आपकी बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई करना पड़ेगा उसको ना, आसान नहीं है, रेलवे का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे आते हैं। टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आप ये क्लियर करते हैं तो कुछ क्वालिफाई होता है, हल्का, मैंने बताया हल्का होता है, लेकिन इसको पास करना, महारत हासिल करना है। टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल होगा, और उसके बाद सैलरी आपको 30,000 पर मंथ मिल जाएगी। लेकिन 30,000 कहने को होती है, रेलवे की जॉब है, बड़ी अच्छी जॉब है, शानदार जॉब है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम अभी से 7 से 8, 5 से 6 घंटे, आपको कम करिए तो 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद आप पढ़ाई तेज कर दीजिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप अपनी सीट पक्की कर पाएंगे। नहीं तो फॉर्म आएगा, आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम देते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें।